बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं सदा खुश रहो। गुरु हमें यही रास्ता दिखाता है कि सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, दूसरों की भलाई करो, उसी में अपनी भलाई निहित है। यही सोच गुरु हमें भ्रम खोलकर गुरु हमें यही समझाता है। तो ऐसे ही धन गुरु नानक जी, धन के गुरु गुरु नानक तो धन के नानक थे ही थे। एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तो गुरु नानक जी ने बड़ा प्यार से उत्तर दिया। क्या कहा? तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। नानक जी ने क्या कहा कि हम कहते किसी को कुछ बांटो, गुरु कहते हैं ज्ञान बांटो, कुछ नहीं तो ज्ञान बांटो। तो गुरु ने कहा क्योंकि तुमने कुछ देना ही नहीं सीखा तो गरीबी रहेगी ही। आदमी ने कहा परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आदमी ने कहा मेरे पास देने के लिए नहीं तो मैं क्या दूं? गुरु नानक ने कहा तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान तो दे सकता है, दूसरों को कुछ नहीं है तो एक मुस्कान तो दे सकते हो। तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा तो कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल तो बोल सकता है। या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल तो बोल सकते हो। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता तो कर सकते हैं, और जो तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना चाहता है। जो देना ही नहीं चाहेगा उससे पाने का हक कैसे है? भाई पाने का हक जो है जब हम देना चाहेंगे तभी मुस्कान दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते, काम कर सकते, हाथों से कर सकते हैं, रास्ता बता सकते। यही कहते हैं, गुरु कहते हैं कि जो तुम यहाँ से लेके जाते हो दूसरों को सुनाओ, समझाओ। नहीं, सबसे बड़ा दान है ज्ञान। दान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तुम ज्ञान तो किसी को सुना सकते हो बैठ के 2 मिनट, तो तुम ज्ञान भी नहीं की बातें भी, चर्चा भी नहीं करते हो। अब हम जैसे ज्ञान को सुने और आकर घर में से और बैठ जाए, नहीं। जब तक हम जब हम उसकी किसी से चर्चा करते हैं तो समझ लो कि हम ज्ञान बांट रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ज्ञान को सुनते हैं तो उस ज्ञान को हम दूसरे तक जितना पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करें। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच में एक रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, एक लहर, मैं तुझे अपनी मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशान को ही मिटा दिया। कैसी दोस्ती है? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ लेते इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सही सच है, कई बार हम अपने सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और उसकी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अतः मन में वैर रखने से बेहतर है कि हम अब उसका निष्कर्ष निकालें और सोचकर कि अच्छा क्या है। कहते एक सूफी फकीर था, शेख फरीद। उसकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी। उसके शिष्य उससे पूछने लगे कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम सभी प्रार्थना करते हैं, औरों को भी हमने प्रार्थना करते देखा है, लेकिन बात हमें कभी समझ में नहीं आती। तुम रोज़ रोज़ ये क्या कहते हो कि हे प्रभु थोड़ा दुख मुझे भी दो, रोज़ देते रहना, ये भी कोई प्रार्थना है? लोग प्रार्थना करते हैं सुख दो, और तुम प्रार्थना करते हो प्रभु थोड़ा दुख रोज़ देते रहना।
फरीद ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूँ और दुख मुझे जगाता है। सुख में तो हमें अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूँ और दुख में मुझे उसकी याद आती है। दुख मुझे उसके करीब लाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, इतना कृपालु मत हो जाना कि सुख ही सुख दे दो, क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं है। तुम सुख ही सुख दोगे तो मैं सो ही जाऊँगा। जागने के लिए कोई बात नहीं रह जाएगी, इसलिए आंखें बंद रह जाएंगी। तू अलार्म बजाता रहना, थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना, ताकि याद उठाती रहे और मैं तुझे भूलूं ना और विस्मरण न करते हुए मैं जग सकूं। नानक साहब कहते हैं कि लोग मांगते हैं और दाता देता चला जाता है, फिर भी उसकी मांग का कोई अंत नहीं होता है। आखिर मांग ही दे दे, दात करे दातार, और वो दे रहा और मांगने वाले मांगते चले जाते हैं। मांग अनंत है, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुम मांगते ही रहोगे तो प्रार्थना कब करोगे, पूजा कब शुरू होगी, क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं है। एक वासना समाप्त नहीं हुई कि 10 को जन्म दे देती है। तुम मांगते ही रहोगे, उपासना कब होगी, धन्यवाद कब होंगे। कितने जन्मों से मांग रहे हो, अभी भी तुम मरे नहीं हो, भरे नहीं हो, कभी नहीं भरोगे। मन सदा अतृप्त ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी। प्रार्थना का नानक जी कहते हैं कि अपनी अवस्था है, मन के हटते ही प्रार्थना होती है, भाव है। तभी तो कहते हैं, नानक देव कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखो, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चांद से सीखो, महिलाओं का आदर करना चाहिए। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। अपने हाथों से मेहनत कीजिए, लालच को त्याग दीजिए। सही साधनों से धन का अर्जन कीजिए। अपनी कमाई का 10वां भाग, मतलब 10 रुपये का इनमें से 1 रुपया दूसरों की भलाई के काम में करने दो, लगने दो। और अपने काम का 10/1 भगवान को याद करने में समय भी लगाओ। जैसे रुपया लगाते हो, वैसे 10 रुपये में से 1 रुपये के बराबर समय भगवान में लगाओ। चर्चित मुक्त होकर अपने कर्म करने चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि नानक, चिंता मत करो, चिंता तिरस्कार के समान है। चिंता तिरस्कार के समान है। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने देता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। चांद कभी अहंकार नहीं करता है, अपनी शीतलता को कभी कम नहीं करता। उस प्रकार हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार गुरु नानक जी से किसी ने पूछा, 5 छिद्रों वाले घड़ों को पानी से कैसे भरेंगे। गुरु नानक जी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में डूबी रहेंगी तो सदा सदा वो भरी रहेंगी, उनका संसार कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मन की जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु को क्या छिपे जिसके हाथ सौंप दी डोरी। कहते हैं, प्रभु कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, सबसे कीमती बात है, मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वो शक्कर नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो देते हैं, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है।